दोस्तों, अगर आपको अपना पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान का स्टेटस निकालने के लिए आपके ई-केवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है और जब आप उस ओटीपी को यहां पर डालते हैं तब आपका स्टेटस निकलता है। लेकिन दोस्तों हमारे पास काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि उनके पास उनका पीएम किसान का ई-केवाईसी वाला मोबाइल नंबर नहीं है, जिस कारण उन्हें पीएम किसान का स्टेटस निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन दोस्तों हम आपको बिना ओटीपी पीएम किसान का स्टेटस चेक करने का एक दूसरा तरीका बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको अपने फ़ोन के गूगल को ओपन करना है और फिर आपको सर्च बॉक्स में PFMS टाइप करना है और उसके बाद दोस्तों आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद दोस्तों आपके सामने पहले नंबर पर PFMS की वेबसाइट आ जाएगी, जिस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने PFMS पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको साइड में यहाँ पर 3 लाइन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जब आप यहाँ पर 3 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइड में एक मेनू ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको पेमेंट स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जब आप यहाँ पर पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरी मेनू ओपन हो जाएगी, जिसमें दोस्तों आपको DBT स्टेटस ट्रैकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने फ्रेश एक नया पेज ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। दोस्तों यहाँ सबसे पहले नंबर पर कैटेगरी का एक ऑप्शन होगा, जिस पर दोस्तों अब जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेनू ओपन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर पीएम किसान वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दोस्तों जब आप यहाँ पर पीएम किसान को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने बैंक वाला ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद दोस्तों DBT स्टेटस का एक ऑप्शन होगा, जहाँ पर आपको पेमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इंटर एप्लीकेशन ID वाले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पीएम किसान वाला रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और फिर आपको नीचे वर्ल्ड वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर वाले कैप्चा को देखकर लिखना है। दोस्तों इतना सब सही से लिखने के बाद आपको नीचे यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद दोस्तों नीचे पेमेंट डिटेल्स का एक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा और दोस्तों अगर आपकी पीएम किसान की किस्त आई होगी तो वो यहाँ पर शो करने लगेगी। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस किसान की पीएम किसान की 5वीं किस्त आई है, जिसमें दोस्तों इस किसान को 2000 रुपये मिले हैं। और उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी पिछली किस्तें रुकी होंगी तो उनका भी पैसा एक साथ में आ गया होगा। जैसा कि दोस्तों हम आपको इस किसान का डेटा दिखाने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपने ऊपर देखा था कि इस किसान को 5वीं किस्त से पैसा मिलना शुरू हुआ था और इस किसान को पूरी 16 किस्तों का पैसा मिला है। यानी कि दोस्तों इस बार इस किसान की कुल 12 किस्तें आई थी। यानी कि दोस्तों इस किसान को कुल 24,000 रुपये इस बार मिला है। और दोस्तों आप भी बिना OTP के इस तरह से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर सर्च करने पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका पीएम किसान का पैसा इस बार जारी नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पैसा क्यों नहीं जारी किया गया है तो दोस्तों आपको DBT स्टेटस में बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और बाकी सभी चीज़ों को आपको पहले की तरह लिखना है। और उसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने एक दूसरा स्टेटस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको इस बार पीएम किसान का पैसा क्यों नहीं मिला है।